नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बता दूं कि कल हमने सबसे पहले खबर दिखाया था कि झाराबहाल से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर अभी हम मौजूद हैं और यहां पर कल शारदा बस ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया था, ठोकर मार दिया था, जिसके चलते जो लोहा बहली थाना चानाहंडी का जो युवक है टिकेश्वर यादव, उसकी मौके पर मौत हो गई थी। घटना इतना विवश था कि उस जो हृदयकारी घटना थी कि उस वीडियो को, उस फोटोज को हमारे दर्शकों तक हम नहीं पहुंचा सकते थे, उस तरह की स्थिति थी। इसके चलते हमने कल ब्लर कर उस खबर को सबसे पहले ब्रेकिंग के रूप में आप तक पहुंचाया था। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, विक्की जो ये आप जो देख सकते हैं, जो बाइक का जो कांच, यहाँ पर कांच नजर आ रहा है, बाइक के जो कांच आपको नजर आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर परिस्थितियां निर्मित हुई होगी। चूंकि जिस तरह से जानकारी निकल कर अभी सामने आई है, उस जानकारी के मुताबिक जो शारदा बस है, जो यात्री बस है शारदा बस CG 23-3185 रायपुर से देवभोग की ओर लौट रही थी। करीब 7:30 बजे के आसपास कल देर शाम की घटना है और जो बाइक सवार था, जो टिकेश्वर यादव और पीताम्बर माली, ये दोनों सुपेबेड़ा गए हुए थे, जैसा कि परिजनों ने बताया। सवेरे के रिपोर्टिंग के दौरान परिजनों ने हमें बताया है। और ये दोनों इसके बाद गोहरापदर गए हुए थे। टिकेश्वर चूंकि गोहरापदर में एक बाइक शॉप में काम किया करता था और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। और जो यहाँ से विक्की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा विक्की जूम करके दिखाइए। यहाँ से चूंकि जो झाराबहाल का जो पुल है, करीब आधा किलोमीटर दूर, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर झाराबहाल का पुल मौजूद है और यहाँ से सैकड़ों वाहन इस सड़क से आवाजाही करते हैं। ये देवभोग ब्लॉक से लेकर जो ये कह सकते हैं देवभोग और उड़ीसा के साथ साथ उड़ीसा के धर्मगढ़ के लोग भी, देवभोग के लोग भी राजधानी रायपुर इसी सड़क से होकर गुजरते हैं। विक्की से, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि दिखाइए विक्की, जो बाइक का जो फुटरेस है, जहाँ पर पैर रखा जाता है, यहाँ पर बाइक का फुटरेस पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं बाइक का फुटरेस पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो बाइक का जो अन्य पार्ट्स भी आपको नजर, विक्की इसको दिखाइए विक्की, बाइक का जो अन्य पार्ट्स भी नजर आ रहा है। यहाँ से लगभग जो घटना है सामने में, यहाँ पे लगभग 10 कदम की दूरी में जो घटना है 10 कदम की दूरी पर घटना घटा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो कल घटना घटी है, घटना घटने की जो खबर जब लगती है, जब मिलती है, तो लोकल टीवी की टीम मौके पर पहुंचती है और सबसे पहले ब्रेकिंग के रूप में दर्शकों तक हम खबर पहुंचाते हैं। जब खबर फैलता है तो खबर फैलने के बाद जो लोगों में एक सनसनी सी मच जाती है, हड़कंप की स्थिति निर्मित हो जाती है। और जब खबर की जानकारी झाराबहाल के लोगों को लगती है, डोहेल के लोगों को लगती है, तो ये भी मौके पर पहुंच जाते हैं। लोगों की जो भीड़ रहती है, लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ती है। और जो पुलिस की टीम को सूचना मिलते ही, थाना प्रभारी हैं देवभोग के गौतम चंद गावड़े साहब को जब मामले की सूचना मिलती है तो अपनी टीम को मौके के लिए रवाना करते हैं। टीम में प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा पहुंचते हैं और जो ये कह सकते हैं कि जो क्षत-विक्षत स्थिति में जो शव पड़ा हुआ था, उस शव को प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा के द्वारा, ये कह सकते, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कल वो संबंधित व्यक्ति का जो भेजा था, वेजा भी उसका बाहर आ गया था। इतना दर्दनाक ये सड़क हादसा घटित हुआ था। ऐसे में प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा ने, देवभोग पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए वो जो मृतक के गमछे से उसके सिर को, मृतक के गमछे के जो उसके सिर को बांधा था, और बांधने के बाद शव को सुरक्षित शव को अपने कब्जे में लेकर देवभोग पुलिस उसे चीरघर में लेकर गई थी। चूंकि शाम का समय, चूंकि देर रात का समय था, ऐसे में पुलिस पंचनामा की कार्रवाई भी पुलिस नहीं कर सकती थी और PM भी नहीं हो सकता था। ऐसे में ले जाकर उस बॉडी को चीरघर में रखा गया था और आज सवेरे जो पंचनामा की कार्रवाई पुलिस ने की, और पंचनामा की कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने जो शव को PM करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। विक्की थोड़ा सा पीछे जाइए विक्की, और विक्की यहाँ से दिखाइए विक्की, आप यहाँ से इस एरिया को जूम कीजिए और जूम करने के बाद यहाँ से दिखाइए। ये लगभग जो 15 कदम यहाँ से जहाँ से पर घटना घटी है, लगभग 15 कदम के आसपास का जो दूरी है। ये कह सकते हैं कि जो संबंधित जो बस, जैसा कि थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब ने हमारे लोकल टीवी से चर्चा के दौरान कहा है, संबंधित बस ने यहाँ पर पहले इस व्यक्ति को ठोकर मारा होगा और ठोकर मारने के बाद जो घटना, यहाँ से जो ठोकर मारने के बाद उस व्यक्ति को लगभग 15 कदम की दूरी पर जाकर वो व्यक्ति वहां पर फेंका गया था। उसकी बॉडी सड़क पर ही पड़ी हुई थी, उसकी बॉडी, और क्षत-विक्षत स्थिति में उसकी बॉडी सड़क पर पड़ी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा व्यक्ति जो उसके पीछे में बैठा हुआ था, बाइक में सवार था, जो ये टिकेश्वर यादव के साथ पीताम्बर माली पूरी तरह से स्वस्थ है। देवभोग स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती करवाया गया था और जहां उसका उपचार जारी है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 महीने में
ये इसी रोड पे यहाँ जो झाराबहाल का जो पुल है विक्की, जो झाराबहाल के पुल में पिछले 1.5 महीने पहले एक दो जो बाइक है, दो पहिया वाहन, 2 बाइक आपस में टकराया था। उसमें भी करीब 5 लोग घायल हो गए थे और 5 घायल में से एक जो युवक था, एक 19 साल का एक युवक था विशाल नागेश की, वहां पर उपचार के दौरान मौत हो गई थी। विशाल नागेश था, विशाल नागेश उसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। जब देवोग प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उसका उपचार करने के बाद जब उसे उच्च सेंटर रेफर किया जा रहा था, परिजन लेकर उसे रायपुर की ओर जा रहे थे, उस दौरान विशाल ने दम तोड़ दिया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 महीने में यहाँ पर 2 घटनाएं घट चुकी है और दोनों ही घटनाओं में मौतें हो चुकी है। आपको बता रहा विक्की, इसको एनएस सड़क को दिखा दीजिए विक्की, दूर तक एनएस सड़क को दिखाइए। एनएस सड़क का जब से निर्माणाधीन यहाँ पर एनएस सड़क का निर्माण हुआ है, इसके बाद से लोग फर्राटे के साथ इस वाहन को भरते हुए नजर आ रहे हैं। फर्राटे के साथ लोग वाहन को भर रहे हैं और इस तरह ये कह सकते हैं कि आए दिन यहाँ पर लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। लोकल टीवी भी आपसे ये अपील करता है कि सबसे पहले तो आप अपने यातायात नियम कायदे का पालन कीजिए। आप हमेशा जब भी सड़क पर नजर आते हैं आपको पहले हेलमेट पहनना चाहिए। इसके साथ साथ जब 4 व्हीलर में जाते हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधना चाहिए और किसी भी तरह के नशा करके आपको सड़क पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि जब से एनएस सड़क का निर्माण हुआ है तब से फर्राटे के साथ लोग 2 पहिया वाहन को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 4 पहिया वाहन भी फर्राटे के साथ इस सड़क पर दौड़ रही है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि लगातार सड़क हादसे इस सड़क पर घटित हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो टिकेश्वर यादव था, टिकेश्वर यादव अपने परिवार का इकलौता लड़का था और कल देर शाम करीब 7:30 बजे के आसपास जो हादसा घटित होता है उसमें एक परिवार का जो चिराग बुझ गया है। टिकेश्वर के जो जीजा हैं उन्होंने ये बताया है कि 4 साल पहले टिकेश्वर यादव की शादी हुई थी। टिकेश्वर की कोई संतान नहीं है और टिकेश्वर के परिवार में मात्र उसकी बहन है। उसकी बहन की शादी हो चुकी है, जैसे कि उसकी बहन की शादी पहले हो चुकी है। उसके बूढ़े माँ बाप है और उसकी पत्नी है। अब टिकेश्वर के जाने के बाद परिवार के सामने कुल मिलाकर जो भरण पोषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। क्योंकि टिकेश्वर अपने परिवार के कमाने वाला एक लौता था। टिकेश्वर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के गोहरापदर में जो मैनपुर ब्लॉक के जो गोहरापदर, वहाँ पर एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में रिपेयर मिस्त्री के रूप में वहाँ पर कार्यरत था और काम क्या करता था। और काम करने के दौरान वह वहाँ से जो पूंजी हुआ, वहाँ से जो आवक होता था, वहाँ से जो कमाता था, उससे उसके परिवार की जीविका चलती थी। ऐसे में अब टिकेश्वर के जाने के बाद परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। चूंकि टिकेश्वर एक लौता लड़का था, ऐसे में टिकेश्वर के जाने के बाद परिवार के सामने ये स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। उसके परिवार का चिराग भी बुझ गया है। जो टिकेश्वर के पिता थे या टिकेश्वर के पिता काफी दुखी थे और वे रोते हुए नजर आ रहे थे। वो लगातार रो रहे थे, अपने पुत्र को याद कर रहे थे। टिकेश्वर के जो अन्य दोस्तों से भी हमने बातचीत की, उनके मालगांव के दोस्त से हमने बातचीत की, उन्होंने टिकेश्वर के साथ बिताए हुए पलों को हमारे साथ शेयर किया और उन्होंने कहा कि टिकेश्वर व्यवहार में बहुत अच्छा था, टिकेश्वर उनका बहुत अच्छा मित्र था। मैं आपको बता दूं कि जो कल देर शाम जब ये गोहरापदर से देवभोग की ओर जब ये व्यक्ति लौट रहा था, जब मृतक टिकेश्वर अपने जो दोस्त, ये कह सकते हैं कि उसका एक साथी था, पीताम्बर मालिक के साथ लौट रहा था, तो अचानक वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है, सड़क हादसे का शिकार हो जाता है और काल की गाल में समा जाता है, अकाल मौत की आगोश में समा जाता है और उसकी सड़क हादसे पर स्पॉट में ही मौत हो जाती है। फिलहाल मैं ये कहूँ कि लगातार विक्की, थोड़ा सा इधर कैमरे को घुमा कर दिखाइए विक्की की, ये जो एनएस सड़क का जब से निर्माण हुआ है तब से लोग फर्राटा भरते हुए सड़क से होकर गुजर रहे हैं। फर्राटे के साथ लोग इस सड़क से, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, लोग इस सड़क फर्राटे के साथ गुजर रहे हैं और गुजरने के बाद लोग सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोकल टीवी भी लोगों से अपील करता है कि आप हमेशा सड़क पर चलते हुए यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। यातायात के नियम कायदे का यदि आप पालन करेंगे तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। सबसे गंभीर बात यह है, ये सबसे लोगों को यदि ये सड़क में चलते समय सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। यदि कल टिकेश्वर यदि हेलमेट का प्रयोग यदि टिकेश्वर करता और टिकेश्वर यदि हेलमेट के साथ कल यदि 2 पहिया वाहन में सवारी कर रहा होता तो शायद कल टिकेश्वर की जान बच सकती थी। क्योंकि जो चोट है टिकेश्वर के सिर में ही चोट लगी है और टिकेश्वर के सिर में चोट लगने के बाद जिस तरह से उसका भेजा सड़क पर आ गया था और उसकी मौत हो गई थी, ऐसे में यदि टिकेश्वर कल जो हेलमेट पहनता तो बिल्कुल सुरक्षित और सेफ रहता। इस तरह का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल हम आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन टिकेश्वर की मौत हो चुकी है, टिकेश्वर इस दुनिया में अब नहीं है। तो ऐसे में मैं खबर मेरे बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं मेरे दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप हमेशा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जिम्मेदार नागरिक बनिए।
यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। यदि आप यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित रहकर आप सड़क में आवाजाही कर सकेंगे और अपने परिवार के बीच में आप पहुंच सकेंगे। क्योंकि हमेशा आप याद रखिए, जब आप सवेरे निकलते हैं तो तो आपके घर में कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। वो सोचता है कि मेरे परिवार का सदस्य बाहर गया है, वो समय पर लौट रहेगा। ऐसे में अपने परिवार के विषय में क्या सोचिए, अपने परिवार के विषय में सोचकर हमेशा यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। और सड़क पर चलते समय किसी तरह के नशे का पान मत कीजिए। और नशा करने के बाद नशा बिल्कुल मत कीजिए। और नशा करते हुए वह दुपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन की भी सवारी आप सड़क पर मत कीजिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, झारखंड।